हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपनी सीरीज़ का स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है एंटीनेटल केयर, और जिसका मतलब है माँ और बच्चे की हिफाजत करना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये एंटीनेटल केयर कहलाता है। और बाज़-औक़ात हम जब थ्योरेटिकली चीज़ों को देख रहे होते हैं और जब प्रैक्टिकली चीज़ों को देख रहे होते हैं तो उनमें काफ़ी हद तक हमें डिफरेंस नज़र आता है। नो डाउट आपके पास कॉन्सेप्ट होने चाहिए, आपके पास उनकी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होनी चाहिए, उनकी हाव-नाव होनी चाहिए। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल साइड पर जाते हैं तो उन्हीं चीज़ों की मैनेजमेंट जो है वो प्रैक्टिकली डिफरेंट होती है। सो आज हम देखेंगे कि आपने थ्योरेटिकली एंटीनेटल केयर के बारे में क्या सीखा और प्रैक्टिकल साइड पे आपने इसको कैसे परफॉर्म करना है और कैसे इसकी मैनेजमेंट करनी है, कैसे आपने ऐसे क्लाइंट्स को देखना है। और याद रहे, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है विदाउट एनी डिजीज़ वो आपकी क्लाइंट है, वो पेशेंट नहीं है। हाँ, खुदा ना ख्वास्ता अगर किसी के अंदर कोई डिजीज़ है, कोई गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ेज़ हैं, ब्लड प्रेशर, प्री एक्लैम्सिया, एक्लैम्सिया की पेशेंट्स हैं, तो वो पेशेंट्स कहलाएंगी। बट विदाउट एनी डिजीज़ यू विल कॉल हर क्लाइंट। एंटीनेटल केयर का मतलब है प्रेगनेंसी के दौरान रेगुलर चेकअप्स, ताकि माँ सेहतमंद रहे, बच्चा सेहतमंद रहे और किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके और पहले ही उसके इक़दामात किए जा सके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को तकरीबन 4 से 8 रेगुलर चेकअप्स उनके होने चाहिए, 4 से 8 एंटीनेटल विजिट्स होने चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी। आजकल लोग एजुकेटेड हैं लेकिन फिर भी CHI की इम्पोर्टेंस कम नहीं होती। हर घर तक डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता। अर्ली डिटेक्शन CHI करती है, काउंसलिंग और फॉलोअप CHI का काम है। हर माँ को इमोशनल और प्रैक्टिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं एंटीनेटल केयर को लेते हुए CHI की क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आपके सामने अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी आती है या आपको उनकी प्रेगनेंसी का पता चलता है तो आपने उनकी हिस्ट्री लेनी है और उनकी LMP पूछनी है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स डेट आपने उनसे पूछनी है। और इसके अलावा आपने उनकी EDD निकालनी है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, जो हम काउंट करके बताते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड डेट कौन सी होगी। उनकी रजिस्ट्रेशन करते ही और उनकी हिस्ट्री लेने के फ़ौरन बाद आपने उनका फ़िज़िकल बेसिक चेकअप करना है, जिसमें आप उनके वाइटल्स चेक करेंगे, उनका ब्लड प्रेशर, उनका वेट, इसके अलावा एनीमिया साइंस चेक करेंगे कि इनको खून की कमी तो नहीं है, ठीक है, जो हम फ़िज़िकली देखकर कैसे कर सकते हैं, हम उनके स्किन कलर को देख सकते हैं। इसके अलावा हम उनके स्क्लेरा को देख सकते हैं, जो स्किन के नीचे वाला लोअर कंजंक्टिवा होता है, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा नेल्स से भी हमें पता चल सकता है। तो ये कुछ साइंस है जिनसे आप देख सकते हैं कि इनको एनीमिया है या नहीं है। इसके अलावा आप एडीमा देखेंगे कि उनको एडीमा है या नहीं। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनको प्रेगनेंसी के दौरान हाथ और पाँव पे सूजन हो जाती है, ठीक है। तो इन वाइटल्स को चेक करते हुए अगर आपको 2 चीज़ें जो हैं वो खतरे में जाती हुई नज़र आएँ, जैसे कि BP अगर उसका हाई है, इसके अलावा उनके हाथ और पाँव पे सूजन है, तो आपने उनको स्पेशल गायनेकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर देना है, ताकि वो उनकी मैनेजमेंट के लिए मज़ीद आगे उनको गाइड कर सकें और मेडिसिन्स पर उनको स्विच ऑन कर सकें। इसके अलावा कुछ ज़रूरी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जिसमें ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है, HB चेक की जाती है और इसके अलावा यूरिन टेस्ट करवाया जाता है। और ये इन्वेस्टिगेशंस CHI खुद नहीं करेगी, बल्कि उनको गाइड करेगी कि आपने ये टेस्ट करवानी है। येस, एक आपको जो है वो मीटर दिया गया है HB चेक करने के लिए, वो आप कर सकती हैं, लेकिन ब्लड टेस्ट के लिए और यूरिन टेस्ट के लिए आपने उनको गाइड करना है, उनको बताना है कि आप ये अपने टेस्ट करवाएँ। और अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने अपनी क्लाइंट को गाइड करना है कि वो रिच प्रोटीन डाइट लें, जैसे कि दाल, गोश्त, साग वगैरह। और इसके अलावा फॉलिक एसिड, जो कि अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी होती है, वो उन्होंने मस्ट लेनी होती है। इसके अलावा कैल्शियम इनटेक, उनके सप्लीमेंट या उससे रिलेटेड डाइट ज़रूर लें। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और ऐसे खानों को अवॉइड करें जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, जैसे कि जंक फूड, स्पाइसी फूड। इन चीज़ों से आपने ख़ास अवॉइड करने का उनको गाइड करना है।
इसके अलावा वो तमाम क्लाइंट्स जो आपको बता रही हैं कि वो वीक हैं और सप्लीमेंट्स ले रही हैं, आपने मज़ीद उनको मोटिवेट करना है, गाइड करना है कि वो मेडिसिन्स उनको रेगुलरली लेती रहें, क्योंकि अगर वो मेडिसिन्स वो वाली नहीं लेंगी तो एनीमिया के साइंस होंगे, खून की कमी होगी और इसके अलावा बेबी भी वीक हो सकता है। और अब हम बात करेंगे डेंजर साइंस की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एक मदर के लिए, उनको बताना, उनको टीच करना, वो देखते हैं। और वो डेंजर साइंस कौन से हैं, आइए देखते हैं। इनमें सबसे पहले है स्वेयर हेडेक, अगर उनको बहुत ज़्यादा सर दर्द है ये भी खतरा हो सकता है। इसके अलावा ब्लड विजन, नो फिटल मूवमेंट, अगर उनको बच्चे की हरकत महसूस नहीं हो रही। इसके अलावा ब्लीडिंग उनको होने लगती है, या इसके अलावा स्वेयर स्वेलिंग का मसला होता है। स्वेयर स्वेलिंग होती है हाथ, पाँव या फेस के ऊपर। तो इन तमाम सूरत में फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है, उनसे रब्ता करना है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टेटनस डोज के बारे में आपने उनको गाइड करना है कि वो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि जो टेटनाई कॉलेस्ट्रीडियम इसका काजेटिव ऑर्गेनिज्म है, इसका जरासीम है। ये बाहर गंदगी वाली जगहों पे, जैसे खुदा ना खास्ता अगर किसी को कोई चोट लगती है, किसी प्रेग्नेंट वुमेन को, या कोई हादसा होता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस दौरान वो जरासीम बहुत जल्दी से माँ के अंदर जाता है और वो प्लेसेंटा क्रॉस करके बेबी तक पहुँच सकता है। सो इसकी शॉट लेना बहुत ज़रूरी होता है। वैक्सीनेशन कौन से मंथ में होती है ये आपने उनको गाइड करना है और बताना है कि ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हमने एंटीनेटल केयर के बारे में समझा और नेक्स्ट वीडियो में हम पोस्टनेटल केयर या सेफ डिलीवरी प्लानिंग पर डिस्कस करेंगे। और अगर आप एलएसवी या सीएचआई हैं तो इन सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि यहाँ सिर्फ बुक नहीं बल्कि फील्ड का रियल प्रैक्टिकल वर्क सिखाया जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपनी फेलोज़ के साथ भी शेयर करें और चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।